आरएलपी झुंझुनू में थोड़ी एक्टिव दिख रही है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां कभी उभरती हैं, कभी चली जाती हैं, और जिस तरह से भाजपा ने काम किया है उसका विकल्प कोई बचा नहीं है। जो आदमी मान सम्मान की भाषा नहीं बोलता, मैं समझती हूँ कि नेतृत्व कैसे हो पाएगा। मुझे समझ नहीं आती बात, सामाजिक कुठाराघात करने वाले लोगों को मैं समझती हूँ जनता इतनी समझदार है कि वो ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती। आज से 40 वर्ष पहले कांग्रेस के एक नेता ने चुड़ीना, मेरी विधानसभा का लास्ट गांव है, उसमें यमुना के पानी का शिलान्यास कर दिया था 40-45 साल पहले। तो लोग तो बेचारे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, हम कोई हरियाणा का हिस्सा नहीं मांग रहे। यमुना के अंदर 10% पानी पर हमारा अधिकार है, राइट है हमारा। वो डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। मैडम जी, सबसे पहले थाना जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भी। धन्यवाद। आपने जन्मदिन का ऊपर सूरजगढ़ वासियों ने क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सूरजगढ़ झुंझुनू जिले की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। ये 2 स्टेट को भी जोड़ती है और सीमावर्ती होने के कारण मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ विकास की दृष्टि से देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ भी ये विधानसभा रहा है। लेकिन अब पिछले 2.5 वर्ष में दोनों सरकारें हमारी हैं और हमारे प्रयासों से हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें 2 तो नेशनल हाईवे हमारी विधानसभा से गुजरेंगे, 2 MDR बनी है अभी, और सड़कों की कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत हमने कर लिया, जबकि बहुत पुअर थी। सही पूछिए तो पंचायत मुख्यालयों से ही उसके गांव जुड़े हुए नहीं थे, पर अब ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी बहुत सुधर गई है। सड़कों में काफ़ी पैसा हमको मिला है। सबसे बड़ी गंभीर समस्या इस विधानसभा की थी पेयजल की, कि भूमिगत पानी बहुत नीचे चला गया। मैडम एक मिनट, जैसे कि पीछे रिपोर्ट आई है भूमिगत पानी की, जिसमें सूरजगढ़ में 1 साल में करीबन 9 मीटर पानी नीचे चला गया। बिल्कुल, पूरे झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ की स्थिति एकदम खराब है। एकदम खराब है और चिंतनीय है। तो इस दृष्टि से देखते हुए हमने, जब मैं विधायक थी 2013 में और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उस समय हमने प्रयास किया था, ये डार्क जोन थी तब विधानसभा उदयपुर वाटी के लिए और सूरजगढ़ के लिए, तब DPR बन गई थी, सारा काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन सरकार 2018 में बदल गई और पिछली कांग्रेस की सरकार, गहलोत साहब की सरकार ने, सही पूछिए तो जन भावनाओं की ना तो कद्र की ना ही चिंता की। प्रदेशवासियों की जो बहुत गंभीर समस्याएं थी उनका निराकरण भी उन्होंने नहीं किया और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना बिल्कुल कागजों में सिमट कर रह गई। अब दोबारा सरकार बनने के बाद हमने फिर दस्तावेज पेश किए और मुख्यमंत्री जी से बहुत निवेदन किया, उन्होंने हमारी बात को सुना और अब ये कुंभा नहर लिफ्ट परियोजना का पानी जो है, ये हिमालय का मीठा पानी है। पेयजल की दृष्टि से ये हमारी विधानसभा में, संपूर्ण विधानसभा की बसावटों में, ढाणी में, गांव में पहुंचने वाला है। काम त्वरित गति से चल रहा है। तो हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भागीरथ की तरह, उन्होंने हमारी बात सुनी और बहुत बड़े संकट से हमें उबारने का प्रयास किया। उसके लिए पूरा मेरा विधानसभा उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और अभी 29 तारीख को, जो बरसों से, दशकों से यमुना के पानी के 10% हिस्से में राजस्थान का जो हिस्सा है और उसमें भी शेखावाटी के 3 जिलों में ये पानी कई वर्षों पहले आ जाना चाहिए था और कांग्रेस इसी बात पर चुनाव लड़ती रही, जीतती रही, लेकिन सही पूछे तो काम बिल्कुल नहीं हुआ था। मैंने भी लोकसभा में बहुत बार प्रश्न उठाए और प्रधानमंत्री से मिलना हुआ। जैसे कि मैडम यो समझो तो यो है, तो एक थारो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जो थे यमुना जल समझौता, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। जी, मैंने कई पत्र व्यवहार किए, मंत्रियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मिलना हुआ। उस समय
7 राज्यों के बीच बैठकें काफ़ी हुई और अब आदरणीय अमित शाह जी जल संसाधन मंत्री हमारे केंद्रीय और भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब जी सबने सोचकर बैठकर समस्या का समाधान करके एमओए किया है जो उसमें बहुत उम्मीद हमको रास्ता क्लियर हो गया है। अब पानी आएगा। मैडम कितनों और टाइम लग सके है अपने शेखावाटी में यो पानी मिलन खातर? समय तो देखिए अब ये योजना बन गई, वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, वित्तीय प्रावधान हो गया है, हस्ताक्षर हो गए हैं, तो काम चालू होगा। हसी आवास में ज़मीन भी चिन्हित कर ली है, तो वहाँ हरियाणा से पाइप के ज़रिए हथनी कुंड से पानी आएगा और उस रिजर्व में से वितरण होगा। फिर तो टाइम तो 2-2.5 वर्ष लगेंगे, बट ये सदियों तक का सारा समस्या का समाधान हमारा हो जाएगा। शेखावाटी को बहुत बहुत ज़रूरत थी, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी तरह हमने शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में भी नए आंगनबाड़ी खुलवाना, नए पशु चिकित्सालय खुलवाना, मेरे यहाँ एक बहुत अच्छा काम हुआ है। आयुर्वेद के जो अस्पताल खुले हैं राजस्थान में गिनती के खुले हैं, उनमें सिंघाना में, मेरे ढाणा में आयुर्वेद का अस्पताल जो खुला है उसमें पंचकर्म क्रियाएं सब ट्रीटमेंट होंगे। तो बहुत अच्छा काम 2.5 वर्ष में हमने किया है और समय जो हमारी सरकार का बचा है मैं समझती हूँ कि उसमें हमें काफ़ी काम और बचे हैं जो करने हैं, लगे हुए हैं, करेंगे। कार्यकर्ता भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या को सुनकर समाधान का प्रयास कर रहे हैं। अभी सेवा शिविर जो चल रहे हैं, ग्राम सेवा शिविर, उनमें भी बहुत सारे पट्टे बन रहे हैं। दस्तावेज जो लोगों के उलझे पड़े थे उनको सुलझाने का काम हम कर रहे हैं। हम खुद भी कैंप्स में जा रहे हैं, तो व्यापक उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो सरकार कुल मिलाकर राजस्थान में काफ़ी अच्छी गति से काम कर रही है और अब आदरणीय मोदी जी के 12 साल के नेतृत्व में लगने लगा है कि हिंदुस्तान की एक बदली तस्वीर हमारे सामने दिखाई दे रही है। और मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आज, क्योंकि जन्मदिन था तो कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह, जो सम्मान, जो विश्वास मुझ में व्यक्त किया है, मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं सदैव उनके बराबर उनके सुख और दुख में भागीदारी रखूँगी। मैं सदैव उनके साथ खड़ी हूँ। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है और जल्दी ही सूरजगढ़ विधानसभा की एक पैदल यात्रा हम करने वाले हैं जो पूरी तरह से विधानसभा के मान सम्मान को ऊपर उठाने के लिए, अप करने के लिए होगी। प्लास्टिक मुक्ति है, पंचनिष्ठाएँ हैं, फिर वृक्षारोपण है, उसमें हम काम करने वाले हैं। जैसे कि मैडम जी थे कुंभाराम लिफ्ट योजना की जिक्र करो, काफ़ी दिनों से यह बात सुनने ही मिल रही थी सूरजगढ़ वासियों ने, लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर आपको काम चालू देख रहे हो जा रहे हो है, तो कितनों के टाइम लग सका कि सूरजगढ़ वासियों ने पानी मिलाने? अब 2027 तक कुंभा नहर का पानी आ जाएगा, सब बसावटों में, सब गाँव में, सब ढाणियों में, सब जगह पानी पहुँच जाएगा। 2027 लास्ट हो सकता है, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। एक पीछे मैडम जी जल जीवन मिशन योजना आई है, अब काफ़ी जगह उनको काम बंद भी हो चुकी है, पाइप हैं आधी जगह दबिया है, आधी जगह को नहीं दबिया, उनको ऊपर कुछ आगे कोई? देखिए, केंद्र की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर में नल लगे और नल से शुद्ध पीने का पानी मिल सके। अरबों रुपया उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार ने दिया था वो पानी घर घर पहुंचाने के लिए, लेकिन पूरा इतना लंबा चौड़ा बजट ये खा गए। आपने देखा कि गाँव की सड़कें खोद डाली, सड़कें खोद तो दी, लेकिन वापस अभी तक न तो रिपेयर हुई हैं और जितना काम हुआ है वो ही हुआ, बाकी जो पाइपलाइन है वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हुई है। वो क्योंकि पैसा खा गए, तो जो नीचे ज़मीन में गाड़ दी वो भी व्यर्थ गई, पानी उनमें से एक ड्रॉप कहीं नल से आया नहीं, टंकी बनी तो उनमें पानी चढ़ा नहीं, सोर्सेज डेवलप हुए नहीं। और इसी का परिणाम है कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनके मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, IAS, RS, संबंधित जो लोग जो पैसा खा गए, जनता के हित का पैसा वो खा गए, वो सब जेल में पड़े हैं, आप देख रहे हैं।
और यही बात मैं कहूँगी कि पेपर लीक के लिए भी पूरी एसआईटी गठित हुई और बड़े बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ यूथ के साथ किया है। तो अब लोगों का विश्वास असल में कांग्रेस पर से उठ गया है। एक मैडम जी लास्ट क्वेश्चन है कि आरएलपी झुंझुनू में थोड़ी एक्टिव दिख रही है, ये थे कहीं से देख रहे हो वहाँ चीज़ें? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां कभी उभरती हैं, कभी चली जाती हैं, और जिस तरह से भाजपा ने किसान, मजदूर, गरीब, महिला और युवा के लिए काम किया है, उसका विकल्प कोई बचा नहीं है। और जो आदमी मान सम्मान की भाषा नहीं बोलता, मैं समझती हूँ कि नेतृत्व कैसे हो पाएगा। मुझे समझ नहीं आती बात। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक गरिमा, संसदीय भाषा और व्यवहार और आचरण सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को तोल के तब करना चाहिए। अब हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं, आए दिन हमारे सामने दल के लोग, ना भाषा पर प्रतिबंध है, ना उनका आचरण ऐसा है कि कोई अनुकरण ही करे। राजनीति अपनी जगह, सामाजिक कुठाराघात करने वाले लोगों को मैं समझती हूँ जनता इतनी समझदार है, इतनी जागरूकता है, इतनी पढ़ाई लिखाई का व्यापक प्रभाव समाज में है कि वो ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करे। आज एक थे जन्मदिन का ऊपर सूरजगढ़ का जितना भी पोलिंग बूथ था 332 है, उनके ऊपर पेड़ लगाने को कार्यक्रम रखे गए हो, ये विचार कहीं आया था दिमाग? मेरे क्षेत्र में अंधाधुंध खेजड़ी की कटाई हो रही है अवैध रूप से जी, और खेत नंगे दिखाई दे रहे हैं आपको। और वातावरण जो बदला है वो भी वनों की कटाई के कारण, वृक्षों की कटाई के कारण ही आज गर्मी भीषण पड़ रही है। मौसम में कितना परिवर्तन है, जलवायु बहुत बदल गई है, और पानी की लगातार गिरावट भी इसी कारण है, क्योंकि धरती नंगी होती जा रही है। एक तो हम वैसे ही छिड़काव जो कर रहे हैं, वही यूरिया का, अन्य खादों का, कीटनाशकों का, खरपतवार जलाने के लिए जो कर रहे हैं, धरती का सीना तो वैसे ही जला दिया, ऊपर से वृक्षों की कटाई का काम हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं किसी बहाने, और हमने ये तय कर लिया है कि किसी के घर में भी कोई मांगलिक कार्य होगा तो हम पक्का पेड़ लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर माँ के नाम एक पेड़, इसी के तहत उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर हमने आज हर बूथ पर वृक्षारोपण किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक व्यापक स्तर पे हमने वृक्षारोपण ही नहीं किया, बल्कि 5 साल उस पेड़ को पालने की जिम्मेदारी भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ली है। ये बहुत अच्छा काम किया है। जै कि थे खेजड़ी कटाई को जिक्र करियो, आप सूरजगढ़ क्षेत्र में आए दिन देख रहे हैं कि दौलत दोपहर पिकअप खेजड़ी की वर्केज है, उनने प्रशासन को कोई भी किसी प्रकार को कोई डर को नहीं थे, अणक ऊपर भी आगे कार्रवाई की या इनकी मांग करोगा? बिल्कुल, मैं तो सदा से एक मांग उठाती आई हूँ कि वैसे तो हरा पेड़ काटना ही गलत बात है, लेकिन खेजड़ी तो रेगिस्तान का, किसान का सबसे बड़ा हितचिंतक वृक्ष है, और समी जब बोलते हैं इसको, उसको काटकर हरी को बेचना मैं सोचती हूँ कि अक्षम्य अपराध है, और ऐसे लोगों के साथ रियायत नहीं बरतनी चाहिए। हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, आज से 40 वर्ष पहले कांग्रेस के एक नेता ने, चुड़ीना मेरी विधानसभा का लास्ट गांव है, उसमें यमुना के पानी का शिलान्यास कर दिया था 40-45 साल पहले, और आया नहीं। तो लोग तो बेचारे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, पर हाथ कंगन को आरसी क्या। जब ये लोग ये भी कहते थे कि कुंभा नहर का पीने का पानी नहीं आएगा, ये भी बोल रहे थे, अब जलाशय बन रहे हैं, पाइप डल रही हैं, काम तेज़ी से बढ़ रहा है। यही जब इनको विश्वास हो जाएगा, हाशियावास में रिजर्व बन जाएगा और हरियाणा से वहाँ पानी आ जाएगा, और जब हमारे यहाँ पहुँचेगा पूरी शेखावाटी में, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा। हम कोई हरियाणा का हिस्सा नहीं मांग रहे। यमुना के अंदर 10% पानी पर हमारा अधिकार है, राइट है हमारा, वो तो हमारा अधिकार तो हमको मिलेगा ही। उनके वीडियो वायरल करने से या उनके कहने से, या कई लोग तो इसको भी कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सब हाथी के दांत है। तो जो जैसा है,
जिसने जो किया है, जिसके थॉट ऐसे हैं, वो यही बात बोलेंगे। इन्होंने सदा ठगी की है जनता के साथ और ये करते आए, इनका स्वभाव है ठगी करना, झूठ बोलना, गलत बोलना। तो ये अपना कर रहे हैं, जो इनके पास है वो दे रहे हैं। झलको